दोनों साइड से डस्ट लगे हैं। हमें उसी पर यकीन हो गया था, मुझे ख़ास तौर पे, बाकी दोस्तों को भी, हमारे जो बैचमेट थे, कि हम पे हमला हो गया है हमारे जवानों पे। और जहाँ तक हमें यकीन था कि जवान था जाहिद एलीट पुलिस से। तो जब सलीम देख साहब ने हमें खुद आके बताया, हमारे पास जब आए, उन्होंने कहा, जब मैंने उसे कंधे पे उठाया तो उसके आखिरी अल्फाज ये थे, मेरे वाला साहब से कहना कि मैं झुका नहीं, इनका मुकाबला किया है, पीछे मुड़ कर नहीं भागा। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान। इससे एक दिन कबल इनके 22 अगस्त 2024 को इस मुकाम पर, इस रास्ते पर, इस पुलिस पिकेट के बिल्कुल पीछे, कैमरा की आंख के ज़रिए वो आपको रास्ता भी नज़र आता होगा। इस रास्ते से बिल्कुल चंद किलोमीटर आगे पंजाब पुलिस थाना माचको ज़िला रहीम खान के जवानों को डाकुओं ने हिट किया, जिसके नतीजे में पुलिस के 12 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 से ज़ायद ज़ख्मी, और एक पुलिस का जवान अब भी डाकुओं की कैद में है। ये बदतरीन दिन, ये बदतरीन शाम, ये बदतरीन रात जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पंजाब ज़िला रहीम खान और मास्को पुलिस के मुकद्दर में आई, जिसके नतीजे में ये रज़न कातिल डाकू जो बेलगाम भी हैं, जिनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, बड़ी बदकिस्मती के साथ रियासत पे उनके सामने बेबस और लाचार है। रियासती बेबसी और लाचारी के पीछे कहानी क्या है, आज के इस व्लॉग में ये मेरा सरोकार बहस नहीं होगा, लेकिन इस पे ज़रूर बात करेंगे कि दर्दनाक वाक़या कैसे पेश आया और पुलिस को कैसे हिट किया गया। उसके बाद पुलिस जब डाकुओं के हिट पे आ गए और डाकुओं ने हमला कर दिया अतराफ से, रहीम खान पुलिस, माचको पुलिस या पीछे से पुलिस की कुमक कितनी देर बाद पहुंची, और पुलिस के जो ज़ख्मी गाजी जवान हैं वो क्या कहते हैं, वो तमाम तर सूरताल की आगाही के लिए आप सबकी खुशनसीबी ये है, मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ एक ऐसा जवान मिला है जिस जवान ने ये सारी वायदात अपने आंखों से, वहाँ पर मौजूद तो नहीं थे, नहीं देखा, लेकिन सब कुछ सुना, फायरिंग, उसके बाद कुमक का पहुँचना, फिर शहीदों की लाशों को उठा के इस तरफ ले आना, गाजियों को ले आना, और उससे कबल जब जिन जवानों को शहीद किया गया, जिनको हिट किया गया, उससे कबल उन जवानों का अपने इस पुलिस से, इस पिकेट के पुलिस के जवानों के साथ, अपने साथियों के साथ राब्ता कैसे हुआ, राब्ते के बाद कितने मिनटों के बाद वो डाकुओं के हिट पे, निशाने पे आ गए, फिर क्या हुआ, वो सारी रुईदाद हम सुनेंगे। पंजाब पुलिस, रहीम खान पुलिस, माचको पुलिस के 12 शहीद जवानों और 7 गाजियों, एक मगवी जवान जो अब भी बदमस्त और बेलगाम डाकुओं की कैद में है, जो अब भी रियासत पाकिस्तान से मिन्नत कर रहा है कि उसको जिंदा बाजियाब कराया जाए। उस तरफ तमाम तर दर्दनाक कहानी शहीद और गाजी जवानों के एक साथी की ज़बानी सुनते हैं। जी जनाब, आपका क्या नाम है जनाब? अच्छा, मुबश्शिर मकबूल साहब, आपकी 22 अगस्त 2024 को यहाँ पर ड्यूटी थी, आप यहाँ पर मौजूद थे। आपके साथी जिनको डाकुओं ने हिट किया, जिसके बाद कुछ शहीद हो गए, कुछ ज़ख्मी हो गए, एक अब भी डाकुओं की कैद में है, उनका आपसे रब्ता किस तरह हुआ और आपका आगे किस तरह से सिलसिला होता है? यहाँ से पिकेट 2 कहते हैं या क्या कहते हैं, कैंप 2 कहते हैं, वहाँ तक पुलिस किस तरह जाती है? आपकी कितने कैंप्स हैं, कितने पिकेट्स हैं? क्योंकि नाजरीन को, सुनने वालों को ये भी सुनाऊँ, जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, ज़िला रहीम खान, थाना माचको, पंजाब सूबा है, उससे बिल्कुल थोड़े फासले पर एक पुलिस पिकेट है, उससे आगे फिर सिंध का एरिया शुरू होता है। सिंध का थाना है रौंती, ज़िला घोटकी, सूबा सिंध। तो ये सरहदी इलाका है, सरहदी इलाके पर इन जवानों की ड्यूटियाँ होती हैं, और उस बदनसीब दिन भी ये जवान यहाँ पर मौजूद है। आपने क्या देखा, किस तरह पेश आया वाक़या, आपके जज्बात, फीलिंग्स, वो सारी कहानी सुनने वालों को बताएं, क्योंकि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जवानों का दर्द, आपके दुख,
آپ کے مسائل اتھارٹیز تک یقیناً پہنچا سکتے ہیں. آپ پوری کہانی بتائیں, اپنے دکھ درد بتائیں, مسائل بتائیں, چیلنجز بتائیں, جو بھی آپ کے من میں کھل کے بتائیں. واقعہ ایسے پیش آیا کہ ہمارا دوست ہے فاروق, اس کی ہمیں کال آئی کہ ہم لوگ کیمپ سے نکلنے لگے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب یہاں سے موومنٹ ہوئی تو شام کو ذرا تھوڑی سی دیر ہوگی, ٹھیک ہو گیا. تو آگے سے راستہ بھی خراب تھا. جب وہ واپس آئے ہیں اس نے ہمیں کال کی, ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹھیک جب 4 سے 5 منٹ لگے ہیں تقریباً, جب وہ نیچے اترے ہیں چنیز کراس کر کے, جب وہ آ کے پھنسے ہیں راستے میں تو وہاں سے فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہے. پہلے راکٹ لانچر گزرا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ساتھ ہی برس شروع ہو گئے اس کے تقریباً 1-2 سیکنڈ بعد, کیونکہ وہ ریڈی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں سائڈ سے برسٹ لگے ہیں. ہمیں اسی وقت یقین ہو گیا تھا, مجھے خاص طور پہ, باقی دوستوں کو بھی ہمارے جو بیچ میٹ تھے, کہ ہم پہ حملہ ہو گیا ہے ہمارے جوانوں پہ. اور جہاں تک ہمیں یقین تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا, کیونکہ جس طرح سے برسٹ لگے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ساتھ جوان راضی ہوا. اچھا, جب جوانوں پر حملہ ہوا اس کے بعد ماسکو پولیس یا ڈی پی او ریمیر خان کتنے ٹائم کے بعد کمک کے لیے, سپورٹ کے لیے, یا جوانوں کی لاشوں کو یا زخمیوں کو وہاں پر ریسکیو کرنے کے لیے پہنچے؟ جو مارچ کا پولیس ہے وہ تقریباً 25 سے 30 منٹ بعد آ گئی تھی گاڑیوں کی, ٹھیک ہے. تو جب آپ اندر جاتے ہیں تو ایک گاڑی کے ساتھ نہیں جا سکتے, کیونکہ لیٹ کی گاڑیاں ہونی چاہیے, ساتھ بختر بند گاڑیاں ہونی چاہیے. تقریباً جو بختر بند گاڑی ہے وہ تقریباً 45 سے 50 منٹ کے بعد آئی ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ آئے ہیں پھر ساتھ ڈی پی او صاحب آئے ہیں, ٹھیک ہے, اسی وقت ان کے 5 سے 7 منٹ بعد, ٹھیک ہے. ان کی اسکواڈ بھی آئی ہے, خود بھی آئے ہیں, تقریباً 1 گھنٹہ سے لگ گیا, ٹھیک ہو گیا. 7:45 سے 50 کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے. تو 9 بجے تک ڈی پی او صاحب وغیرہ آئے ہیں. تو اس ایمبولینس کا انہوں نے فون کر دیا تھا شیخ زاید ہاسپٹل میں, ٹھیک ہے. ایمرجنسی نافذ ہو چکی تھی. ایمبولینس بھی اسی وقت آئی ہیں, کیونکہ سب سے پہلے گئے ہیں سلیم بریک صاحب اندر کچے میں, انہیں اپڈیٹ ملی ہے تو میرے نزدیک ہی تھے تھانہ رکن پور سے. تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ گئے ہیں, انہوں نے جا کے غازی کو بچایا. اور ساتھ جو مقامی تھے انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا. جوان یقیناً وہاں پر آپ کے بیچمنٹ میں ہوں گے, آپ کے دوست میں ہوں گے, ان کی کچھ یادگیریاں, یا ایک جوان کا جو سوشل میڈیا پہ میسج چل رہا ہے, اس کا موقف چل رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ زخمی تھا یا گھیرے میں تھا اس نے آخری جملہ یہ کہا تھا کہ مجھے بچاؤ, میرے بچے رول جائیں گے. وہ جوان کون تھا؟ سر اس کے جوان کا تو نام مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن ایک جوان تھا زاہد, ٹھیک ہے, رانا زاہد, ایلیٹ پولیس سے. تو جب سلیم دیگ صاحب نے ہمیں خود آ کے بتایا ہمارے پاس جب آئے, انہوں نے کہا جب میں نے اسے کندھے پہ اٹھایا تو اس کے آخری الفاظ یہ تھے, میرے والد صاحب سے کہنا کہ میں جھکا نہیں, ان کا مقابلہ کیا ہے, پیچھے مڑ کر نہیں بھاگا. مبشر جوان کی زبانی جو اقبال شاہ پکٹ پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے, اور جو 22 اگست 2024 کو جوان 12 شہید ہوئے, ان میں اکثریت ان کے بیچمنٹوں کی, دوستوں کی تھی. جوانوں کے جذبات آپ نے سنے کہ جوان کا آخری جملہ یہ تھا کہ وہ جھکا نہیں ہے, وہ ڈرا نہیں ہے. یہ ہے پنجاب پولیس کے, سندھ پولیس کے, ہمارے فورسز کے جوانوں کے جذبات, ان کی ہمت, ان کی غیرت. لیکن جب بات اوپر کی آتی ہے تو اوپر والے صرف ڈرامے بازیاں کرتے ہیں, بیان بازی سے آگے نہیں بڑھتے. یہاں پر سننے والوں کو اگر کوئی سن سکتا ہے, اگر کوئی غور کر سکتا ہے, ان سے مخاطب ہو کر میں کہتا ہوں ایک بار پھر پنجاب پولیس کے 12 جوانوں کی لاشیں اٹھانے, 7 غازیوں کو کندھے پہ اٹھانے کے بعد, اور ایک پولیس کا جوان اب بھی مغوی ہے جو ڈاکوں کی قید میں ہے, اس کی پکار بن کر میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب آپ سے مخاطب ہوں. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ میں آپ سے مخاطب ہوں کہ خدارہ ان جوانوں پر, سندھ پولیس کے جوانوں پر, پنجاب پولیس کے جوانوں پر, رینجرز کے جوانوں پر, جو جوان سرحدوں پر, جو جوان کچے میں ڈاکوں کے خلاف محاذ آرائی میں ہیں, جنگ میں ہیں, ان پر رحم کیجیے. کب تک ان جوانوں کے لاشیں غازیوں کو ہم اٹھاتے رہیں گے, اور کب تک سندھ اور پنجاب کا یہ سرحدی علاقہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہوگا؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک بار پھر میں بار بار ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں, ایک بار پھر کہتا ہوں, عاصم منیر صاحب پاکستان میں آفیشلی انآفیشلی طاقت کا سرچشمہ آپ بن چکے ہیں. آپ کو غور کرنا پڑے گا اس بدترین صورتحال پر, اسپیشلی پنجاب اور سندھ کے سرحدی علاقے. ایک طرف رحیم خان ضلع ہے, دوسری طرف گھوٹکی,
कंदकोट का शिमोर, उनसे मिलता जुलता शिकारपुर, उनसे मिलता जुलता सक्खर। ये वो एरियाज हैं जहां पर मुकम्मल तौर पर डाकू राज है। मैं पूरे एतमाद के साथ, पूरे वसूख के साथ कहता हूं, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, इन एरियाज में मुकम्मल तौर पर डाकू राज है। अगर पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग करती भी है, डाकू के साथ मिन्नत और समाजत डील के बात करती है। रियासती रिट और ताकत के बलबूते पर पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती, किसी को पकड़ नहीं सकती। ये हमारे फोर्सेस इतने कमज़ोर क्यों बनाए गए? इसके जिम्मेदार हुक्मरान फरीक है, हुकूमती मशीनरी है। ये हमारे जवान नहीं है। ये जवान तो कल भी लड़े थे, कल भी मरे थे, आज भी मर मिटने के लिए तैयार हैं। इन तक्के के डाकुओं को नेस्त नाबूद करने का जज्बा रखते हैं। मैं खुदा को गवाह बनाकर पूरे एतमाद के साथ कहता हूं, अगर सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस रेंजर्स के जवानों को अख्तियार दिए जाएं, उनको वो सपोर्ट दी जाए जिनकी इनको ज़रूरत है, और ताकतवर डाकू उनके सरपरस्तों की कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, वडेरे सरदारों को उनसे उनका जो बैकअप है वो छीना जाए। इन डाकुओं को सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, रेंजर्स एक हफ्ते के अंदर नेस्त और नाबूद कर सकती है। तो इसलिए अगर वाकईतन आप डाकुओं का खात्मा चाहते हो तो फिर पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और रेंजर्स को मुकम्मल अख्तियार दें, उनको मुकम्मल सपोर्ट करें, और डाकुओं की जो सरपरस्ती करें, जो सपोर्ट करें, उनको लगाम दिया जाए, उनको काल कोठरी में भेजा जाए। जब डाकुओं की सरपरस्तों को काल कोठरी में भेजा जाएगा, उनकी सपोर्ट बंद की जाएगी, जवानों को फुल सपोर्ट वसाइल दिए जाएंगे, तो यकीनन ये सिंध और पंजाब का सरहदी इलाका, यहाँ से डाकू का खात्मा भी मुमकिन बन सकेगा। और जो सिंध और पंजाब के पुलिस के जवान आए रोज शहीद होते हैं, उनके खून का हिसाब भी लिया जा सकता है। और इसी सूरत में सिंध और पंजाब के लोग भी सुख का सांस ले सकते हैं, सुख का सांस ले भी सकते हैं, और यहाँ पर मईशत भी आगे बढ़ सकती है। तो इसके लिए थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, थोड़ा तवज्जो की ज़रूरत है, इन जवानों पर रहम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब से भी, साहिबा से भी मुखातिब होकर अपील करता हूँ कि मियाँ साहिबानो, आपका जो प्रोफाइल है, जो रिकॉर्ड है, वो काफ़ी बेहतर है। क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ आपने माजी में ऑपरेशन किए। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, रेंजर्स को अख्तियार दिए गए थे, और सिंध के लोगों ने सुख का सांस लिया था। तो अब भी शरीफ बिरादरान की हुकूमत है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप अपने भाई नवाज शरीफ के तसलसल को कायम रखें, और सिंध में स्पेशली जो जरदारी राज है, जो जरदारी राज मुकम्मल तौर पे डाकुओं की पुष्ट पनाही मसरूफ़ है। मैं ये भी पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ, सिंध में जो भी डाकू राज है, उसके पीछे सिंध हुकूमत और जरदारी राज है। अगर उनकी सपोर्ट इन डाकुओं को न होती तो टक्के के डाकू पंजाब पुलिस को, सिंध पुलिस को यूं हिट करके मौज मस्तियाँ न करते, और सिंध और पंजाब पुलिस के जवानों को कैद में रखकर यूं वीडियोस न बनाते। इन डाकुओं की कोई औकात नहीं है। इन डाकुओं का दिमाग इसलिए खराब है, उनके पीछे सिंध हुकूमत और जरदारी राज है। तो इसलिए जरदारी की इन बयानबाजियों से भी खबरदार रहने की जरूरत है। ये गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं है। इनके हाथ रंगे हुए हैं सिंध और पंजाब के पुलिस के जवानों और अफसरों के खून में है। इस साजिश को भी समझना पड़ेगा। आखिर में एक बार फिर मैं आर्मी चीफ से अपील करूंगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से अपील करूंगा, और पंजाब की बोल्ड वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील करूंगा कि आप रहम करें, आप एक्शन में आएँ। और मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है कि 12 जवानों की लाशें उठाने के बाद पंजाब हुकूमत पूरी हरकत में है। स्पेशली वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पूरी हरकत में हैं। उनकी हरकत, उनके जज्बे, उनके रिएक्शन से मुझे लगता है कि अब डाकुओं के खिलाफ अमली प्लान बनेगा। ये टक्के के डाकू नेस्त और नाबूद भी किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए मेरे एक नुक्ते को पंजाब हुकूमत और वफा की हुकूमत अपने ज़हन में बिठाए। वो नुक्ता यह है कि सिंध हुकूमत की किसी गुमराही में मत आना, इनकी किसी ब्रीफिंग में मत आना, इनकी किसी बयानबाजी में मत आना। ये आपको गुमराह करेंगे, आपसे वक्त मांगेंगे, आपको धोखा देंगे। धोखों के सिवा, डाकुओं को बचाने की हरबे इस्तेमाल करने के सिवा सिंध हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि डाकुओं की पुष्ट पनाही करने पर, डाकुओं के बलबूते पर इनकी हुकूमत कायम है।
तो इसलिए अगर आप डाकुओं का खात्मा चाहते हो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ और पंजाब हुकूमत को सिंध हुकूमत और जरदारी सिस्टम से बाहर निकल कर, उनकी हरकतों और साजिशों से बाहर निकल कर प्लानिंग करनी पड़ेगी, हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। तो यकीनन ये टक्के के डाकू नेस्त और नाबूद किए जा सकते हैं, और हमारे जवान जिनकी लाशें गिराए गए उनके खून के साथ इंसाफ होगा, और यकीनन उनके बच्चे भी फिर खुशी का इजहार कर सकते हैं। अगर नहीं, माजी की तरह ये खून में कातिलों को, डाकुओं को रास आ गए तो यकीनन फिर हमारे जवान, उनके हिस्से में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं आना है। अच्छाई, बेहतरी, टक्के के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, उनको नेस्त नाबूद करने की उम्मीद, शोहदाए सिंध पुलिस, शोहदाए पंजाब पुलिस के खून के साथ, इंसाफ की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान हिंद को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस के शोहदा, गाजी और बहादुर जवान पैदाबाद। लव यू जवान, लव यू जवान।